गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप सभी का बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल शैली और उसके चित्रकारों के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बंगाल शैली को। बंगाल शैली से रिलेटेड जो है कुछ तथ्यों को और जान लेते हैं। बंगाल शैली को टैगोर शैली के नामों से भी जाना जाता है, टैगोर शैली। और साथ ही साथ इसको जो है वास शैली के नामों से भी जाना जाता है, वास शैली, क्योंकि इसका पूरी पद्धति जो है वास शैली के अकॉर्डिंग होती है। पुनरुत्थान शैली भी इसको कहते हैं या पुनर्जागरण शैली भी कहा जाता है। और इस पूरे के पूरे जो है भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय है वो सीधे जाता है अवनींद्रनाथ को। अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं जो भारतीय चित्रकला के जो है पुनर्जागरण का जो है पूरी करता धरता हैं। नेक्स्ट, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। नेक्स्ट, बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, तो वह विशेषता है वास तकनीक, क्योंकि वास के माध्यम से ही पूरी जो है बंगाल शैली जानी जाती है। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वास तकनीक से। नेक्स्ट, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, तो इसका जो है आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन हैं? जो बिल्कुल शीर्ष पे हैं, बिल्कुल सही, जिन्होंने इसका जो है प्रारंभ किया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध जो है कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा, तो यह कृति है अवनींद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, तो ये चित्र सुरक्षित रखे गए हैं राज्य पुस्तकालय रामपुर में। नेक्स्ट, कौन वास चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो वास चित्रकला से एस जी श्रीखंडे ये जो है वास तकनीक से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ थियरी से संबंधित हैं, इनका संबंध ग्राफ थियरी से है। अब बाकी को जो तीनों लोग हैं, इन सभी लोगों का संबंध जो है लखनऊ वास से है, लखनऊ की वास तकनीक से है। नेक्स्ट, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? तो ये हुआ है शांति निकेतन से। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे, तो इनके जो प्रारंभिक कला गुरु थे वो थे इटालियन कलाकार गिल हार्डी। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? तो इन्होंने जल रंग माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? तो ये प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली जो है बंगाल स्कूल से जो है शुरू हुई थी। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तो इन्होंने अपना जो प्रसिद्ध है इसको इन्होंने कंप्लीट किया है वास तकनीक के हिसाब से। शुरुआत उन्होंने जल रंग से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी तकनीक जो है वास तकनीक अपनाई। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं जल रंग तकनीक के लिए। नेक्स्ट,
बंगाल शैली के जनक कौन हैं? तो बंगाल शैली के जो जनक हैं वो हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर या टैगोर। नेक्स्ट, वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। इन्होंने ही वास पद्धति का जन्म दिया है। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो बंगाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट, अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जोरासांको में। जी हाँ, जोरासांको में इनका जन्म हुआ था। और जो जोरासांको ये अब कोलकाता में है। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 ईस्वी में। 7 अगस्त 1871 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भारत माता किसने चित्रित किया था? तो भारत माता का जो चित्र है वो चित्रित किया था अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? तो ये बनाई थी डीपी राय चौधरी ने, क्योंकि डीपी राय चौधरी एक मूर्तिकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो ये बनाई हुई है डीपी राय चौधरी की। नेक्स्ट, देवी प्रसाद राय चौधरी या डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो ये थे मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल। नेक्स्ट, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो ये किया था देवी प्रसाद राय चौधरी ने। नेक्स्ट, इनमें मूर्तिकार कौन है? हमने अभी बताया कि जो है देवी प्रसाद राय चौधरी जो है मूर्तिकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। तो डीपी प्रसाद चौधरी देवी प्रसाद राय चौधरी थे। तो क्या थे देवी प्रसाद राय चौधरी? मैंने अभी बताया कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो है चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। इस तरह से दोनों विकल्प सही है, इसलिए इसका जो है कोई भी विकल्प चारों में से सही नहीं होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? तो नंदलाल बोस ने। इन्होंने ही जो है भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ जो है सज्जित किया है। इन्होंने अवनींद्र नाथ टैगोर से शिक्षा प्राप्त की, ये इनके गुरु रहे हैं। और नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर व हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों की सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की थी। और इनके कलात्मक सज्जा में भारतीय ग्राम्य जीवन का जो है अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अभी हमने बताया कि नंदलाल बोस जो है अवनींद्र नाथ के जो है शिष्य थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? नंदलाल बोस ने सजाया था। इनके जो है सजावट में ग्राम्य जीवन की पूरी जो है झलक दिखी है। इन्होंने पटुआ कला के आधार पर जो है उसकी सजावट की थी। नेक्स्ट, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? तो नंदलाल बोस ने ही चित्रित किए थे। नेक्स्ट, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो ये भारतीय ग्राम्य जीवन पर आधारित है इसकी विषय वस्तु। नेक्स्ट, नव बंगाल शैली किसकी देन है?
तो ये देन है जो है सीधे सीधे नंदलाल बोस की। नेक्स्ट, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नंदलाल बोस ने की। नेक्स्ट, शिल्प कथा व रूपवली पुस्तकों के रचयिता का नाम है? तो इसके रचयिता हैं नंदलाल बोस। नेक्स्ट, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है शांति निकेतन से। नेक्स्ट, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो ये कृति है नंदलाल बोस की। नेक्स्ट, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मुंगेर में हुआ था। मुंगेर कहाँ है? मुंगेर है हमारा बिहार में। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 को। 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिहार में हुआ था। कौन चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? तो नंदलाल बोस जो है पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किसने किया था? तो इसका चित्रण कार्य किया था नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो शांति निकेतन में जो है व्यावसायिक कला की जो पढ़ाई है वो नहीं होती है। बाकी सभी कलाओं की शिक्षा दी जाती है। चित्रकला की भी होती है, मूर्ति कला की भी होती है और पाटरी कला की भी शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट, राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी कला शिक्षा राम किंकर बैज की जो है शांति निकेतन में ही हुई थी। इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। राम किंकर बैज का जो जन्म है सन 1910 ईस्वी में हुआ था बंगाल के बांकुरा में। 1910 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, बंगाल के बांकुरा में। 1925 में कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त किए थे और रविंद्रनाथ टैगोर के आमंत्रण पर शांति निकेतन की यात्रा पर भी ये आए थे। नेक्स्ट, राम किंकर का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो इनका सबसे प्रसिद्ध कार्य है संथाल परिवार। संथाल परिवार इनका सबसे बेहतरीन जो है कलाकृति है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? तो राम किंकर बैज जो है मूर्तिकार हैं। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं राम किंकर बैज। नेक्स्ट, संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन है? तो राम किंकर बैज। राम किंकर बैज थे। तो राम किंकर बैज चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। चित्रकार से अधिक ये मूर्तिकार थे। और इनके गुरु का नाम, राम किंकर बैज के गुरु का नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, ये नंदलाल बोस के जो है शिष्य थे। 1970 में, सन 1970 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये बंगाल कला भवन के शिल्प विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट,
भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है राम किंकर बैज के द्वारा। इन्होंने ही प्रसिद्ध चित्र यक्ष यक्षिणी का जो है स्थापत्य कला के माध्यम से चित्रण किया है। नेक्स्ट, टैगोर का व्यक्ति चित्र, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृतित है, अर्थात यह किसने बनाया है? तो इसका चित्रण भी राम किंकर बैज ने ही किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गईं? तो कांस्य की मूर्तियों का जो चित्रण है वो सोमनाथ होर के द्वारा किया गया है, सोमनाथ होर के द्वारा। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो है चित्रकला के क्षेत्र में 1954 से शोध आरंभ कर दिया था, 1954 से ही शोध का आरंभ कर दिया था। इनका जन्म 1921 में चिटागोंग, जो अब बांग्लादेश में है, जिसका वर्तमान में जो नाम है चिटगांव पड़ गया है, तो ये 1954 में इनका जन्म हुआ, 1921 में इनका जो है जन्म हुआ था बांग्लादेश में, चिटगांव में। नेक्स्ट, बीसी सान्याल थे। तो बीसी सान्याल एक चित्रकार हैं। इनका जन्म 1902 में हुआ था असम में। नेक्स्ट, निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से ही अपने आप को ही दे डालो। तो ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं, लेकिन मूर्तिकार के रूप में इनकी पहचान नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें अर्थात इसको देखा जाए तो ये 70 है, 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? तो इन्होंने उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर चित्रकारी को अपनाया। 67 साल की उम्र के बाद, 67 ईयर्स की उम्र के बाद ये जो है चित्रकला के क्षेत्र में कदम रखते हैं। नेक्स्ट, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, वह कौन है? तो वह हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो इनके चित्र जो है आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के अधिकांश चित्र जो है तात्क्षणिक सृजनात्मक प्रेरणा द्वारा, पूर्व विचार के द्वारा बनाए हुए प्रतीत होते हैं। इन्होंने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला को न अपनाकर आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा। नेक्स्ट, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। अमर कवि जो हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी 1919 में शांति निकेतन के प्रांगण में विश्व भारती के कला भवन की स्थापना की, और इसी भवन को जो है चित्रकला की बंगाल शैली का जो है इसी में विकास होता है। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है आधुनिक चित्रकला की शैली से संबंधित हैं। इनमें से कोई भी विकल्प आधुनिक चित्रकला शैली का नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम हटा देंगे। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो आधुनिक शैली के हैं।
इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो ये थे अपने यामिनी राय या जामिनी राय। इनको यामिनी राय भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर यामिनी राय भी लिखा मिलेगा, यामिनी राय अथवा जामिनी राय। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो ये यामिनी राय जी ही हैं। नेक्स्ट, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपने चित्रण शैली के रूप में अपनाया। तो सही ऑप्शन है यामिनी राय। नेक्स्ट, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? यामिनी राय ने। यामिनी राय जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को हुआ है। नेक्स्ट, यामिनी राय का जन्म कब हुआ है? 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? यामिनी राय के। नेक्स्ट, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो नैनो शैली से, कालीघाट की शैलियों से जो है प्रेरणा ली है इन्होंने। नेक्स्ट, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है? तो इनकी पेंटिंग टेम्परा के माध्यम से बनी हुई है। पटुआ चित्र कालीघाट से संबंधित है और कालीघाट के चित्रों से ही प्रेरणा मिली है यामिनी राय को। नेक्स्ट, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। तो ये हमारे चित्र हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही जो है बंगाल शैली से हट करके काम किया है। और गगनेंद्रनाथ जो है अवनींद्रनाथ के छोटे भाई हैं। नेक्स्ट, गगनेंद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये हैं घनवाद से। नेक्स्ट, गगनेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर किस कला शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है? तो ये घनवाद का जो है प्रभाव पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो इसके सही विकल्प हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, क्योंकि अवनींद्रनाथ जो है अपने छोटे भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर सन 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की जो है आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो इस चित्रों का चित्रण किया है गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो इनके शिष्यों में गोपाल घोष नहीं है। जी हाँ, गोपाल घोष देवी प्रसाद चौधरी के शिष्य थे, अर्थात गोपाल घोष के जो गुरुदेव हैं वो डीपी राय चौधरी हैं। नेक्स्ट, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? तो इसका चित्रण किया है विनोद बिहारी मुखर्जी ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है?
तो बंगाल शैली का चित्रकार ईश्वरी प्रसाद जो है नहीं है। क्योंकि ईश्वरी प्रसाद जो है कंपनी शैली के चित्रकार हैं। कंपनी शैली अथवा पटना शैली, ये कंपनी शैली के जो है चित्रकार हैं। नेक्स्ट, जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम क्या है? तो चित्र का माध्यम कैनवास पर तैल रंगों का है। कैनवास पर तैल रंगों का माध्यम है। इनमें से कौन असंबद्ध हैं? तो मुकुल डे असंबद्ध हैं। बाकी तीनों लोग भारत में ही रहकर भारत की कला को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि मुकुल डे विदेश जाकर जो है वहाँ से वापस आकर भारतीय चित्रकला को जो है आगे बढ़ाया। ये प्रथम ऐसे चित्रकार हैं जो सबसे पहले विदेश गए थे। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, तो ये चित्रकार थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन की जो है घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलेंगे एक अगले टॉपिक पे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।